उत्तराखंड का, बिल्कुल मार दीजिए फुल फ्रेम। और ये मैटराइज का उत्तराखंड ब्रेकिंग स्टिंग के साथ डायरेक्टर साहब, उत्तराखंड ये एक दूसरा स्टेट है। और अगर आप जरा बता देंगे विवेक, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी तस्वीर इस वक्त मैटराइज सामने ये रख रही है। 2022 की बात करें 39.6% बीजेपी को वोट शेयर जा रहा है, कांग्रेस को 38.8 यानी कि कांटे की टक्कर, बीएसपी को 4.8 और अदर्स को ज्यादा वोट दिख रहा है, 16.8 दिख रहा है। यही अगर 2017 की बात करें 46.5 बीजेपी यानी कि बीजेपी को -6.9 का नुकसान होता दिख रहा है। मैटराइज के मुताबिक कांग्रेस को थोड़ी बढ़त मिल रही है, लगभग 5.25% का, ये 33 से 38 की ओर जा रहा है। बीएसपी को भी नुकसान -2.1 का होता दिख रहा है, 6.9 से 4.8 पर आ रही है। तो ये बड़ी तस्वीर ऐश्वर्य सामने आ रही है। सीट जल्दी से सीट बता दीजिए उत्तराखंड का। ये सीट की तस्वीर हम आपके सामने रखे। 2022 में 29 से 34 सीटें बीजेपी को, यानी कि 26 सीटों का सीधा नुकसान मैटराइज के मुताबिक। फिर बता दें कांग्रेस में अगर हम जाएं तो 33 से 38 सीटें, सीधा 24 सीटों का फायदा दिख रहा है। बीएसपी को 1 से 3 सीटें, 1 सीट का फायदा दिख रहा है, जबकि अन्य को 1 से 3 सीटें। ये पूरी तस्वीर उत्तराखंड की हमने आपके सामने रख दी। एक बार फिर से दोहरा दें मैटराइज का। बिल्कुल ऐश्वर्य। विमल जी, विवेक जी, मैं माफी चाहता हूं, मैं सीधा जा रहा हूं मनोज जी के पास। मनोज जी पहले तो जरा उत्तर प्रदेश पे आ जाइए। आप दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को कितनी सीटें दे रहे हैं आप? 262 से 277। लोग तो आपको बोलेंगे भैया आपका गलत है, वो तो कह रहे हैं कम हो गया। आपके भी नंबर जब आप पिछली बार आए थे बोले 300, अभी तो आप भी 262 तक आ गए। मनोज नहीं, बताइए मनोज। 287 तक लेकर गया था और इस बार 277 दे रहे। 10 सीटों का मैंने बीजेपी को कम दिखा रहा है। देखिए 2017 में 312 विधायक वैसे हैं बीजेपी के, जिनमें से 204 विधायकों को बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया है, जबकि 108 के टिकट काट दिए गए हैं। पार्टी बदल दिए हैं। अब ये क्या है कि जो विधायक 212 हैं, जो 167 में वापस करेंगे, 212 में से 167 विधायक इस बार बीजेपी के वापस आएंगे और 37 विधायक हार सकते हैं। 312 में से 145 पुराने विधायक बीजेपी से बाहर हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि इस चुनाव में सबसे जो पब्लिक के बीच में नारा था, राशन और शासन से ही योगी को आसन मिलेगा। ये बहुत आप बोल रहे हैं वहां पे पीमाक के अन्वेष बैठे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पीमाक पे भी, क्योंकि आप बहुत इंट्रीगिंगली देख रहे हैं। आपके नंबर कुछ मुझे अलग लग रहे हैं, लेकिन मनोज जी पहले बता रहे, बताइए मनोज जी, आ रहा हूं पीमाक। कि इस बार जितने भी यदि 7 फेज तक का चुनाव देखे तो हर फेज का एक मुद्दा था और उस मुद्दे पे ही चुनाव हुआ है। पिछली बार लोग कहते थे कि पोलराइजेशन बहुत हो गया था, इस कारण से बीजेपी को ज्यादा फायदा मिला था। फर्स्ट फेज में किसान आंदोलन होने के बावजूद भी बीजेपी को उतना नुकसान होते हुए नहीं दिख रहा है। 6 फेज का हम आएंगे, जब 6 फेज में बीजेपी को नुकसान होते हुए दिख रहा है। ऐसे माने तो हर फेज में बीजेपी को थोड़ा थोड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन जो बड़ी बात कही जा रही है कि बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को झेल रहे हैं, चूंकि उनके जो ओबीसी कैंडिडेट थे वो वापस चले गए थे और किसान नाराज थे, इसलिए। अरे आपने कहा बहुत लोग हार भी रहे हैं, कोई बड़ा नाम भी है उसमें, बता दीजिए। नहीं छुपा क्यों रहे हैं, अब तो हो गया आज। नहीं, बड़े नाम में तो सिर्फ बीजेपी का ही नहीं है। अभी सिराथू का सीट ले तो वो ज्यादा खतरे में पड़ा हुआ है। अच्छा? अब हम आए वो राजभर के पास आ जाए तो उनकी भी सीट खतरे में पड़ी हुई है। मौर्या जी के सीट पे आए तो वो भी सीट पे काफी अधिक फाइट है। तो ऐसे बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं के बारे में आप कह रहे हैं क्या? जी सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य जी को कौशाम्बी में केशव प्रसाद मौर्य का बहुत बड़ा गढ़ है। मैं तो घूम के आया वहां। नहीं, घूम के आए, लेकिन जो पब्लिक ओपिनियन अपना देता है उसके लिए मैं बता रहा हूं। मैं आप घूम कर आए, लोग क्या कहते हैं, जो मेरे आंकड़े में आते हैं उसके हिसाब से मैं उस चीजों को रखना चाहता हूं।